मैम ये रोड देख रहे हो, ये हमने बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर हैं हम। अच्छा, अब तो ये रोड बन गई तो फिर अब क्या कर रहे हो आप? अब तोड़ेंगे इसे। अब तोड़ोगे क्यों? अब सिवर लाइन डालनी है ना इसमें। अच्छा, वो तो पहले ही डलती है ना। ऑर्डर तो अब आया है ना। बैगन। अच्छा, तो अब इसे तोड़ोगे फिर आप बनाओगे इसे, हाँ, तो उसमें आपको लग जाएगा करीब 1 साल। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद फिर तोड़ेंगे इसे। अब फिर क्यों तोड़ोगे? मैम गैस लाइन भी तो डलेगी ना। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, क्या दुर्दिन आ गया ना दिल्ली का। मैंने दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, 15 अगस्त गुजरा है। आपको याद है रेल भवन पे बैठ के यही इसी केजरीवाल ने कहा था कि मैंने गणतंत्र का मौका था, शायद गणतंत्र का ही मौका था, ये स्वतंत्रता दिवस का मौका है, कहा था कि आई एम एनार्किस्ट। और आज वो एनार्किस्ट जेल में है। दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, इसको लेके भी मारा मारी मची हुई है। इस बीच मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाते हैं। केजरीवाल साहब अभी भी बाट जोड़ रहे हैं कि कब हमको जमानत मिले। जी, आपकी बात सही है। केजरीवाल से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंध गई थी। इसका कारण था कि कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद से लोग त्रस्त हो गए थे। और ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के बीच से अरविंद केजरीवाल एक चेहरा बनकर उभरते हैं। अन्ना हजारे ने इनको राजनीति में आने से मना किया था। तब इन्होंने कहा था कि गंदगी को साफ करने के लिए, नाली को साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता। उतरे, लोगों ने स्वागत किया। पहली बार में इन्होंने अपने पुत्र के माथे पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम न कांग्रेस से समर्थन लेंगे न कांग्रेस को समर्थन देंगे। इन्होंने पूरे दिल्ली में पैम्पलेट छाप दिया था, हमारे पास कांग्रेस के राष्ट्रमंडल खेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ 370 पेज का सबूत है कि 10,000 करोड़ का एक घोटाला। चुनाव बाद स्थिति यह है कि 70 सीट विधानसभा में 28 सीट आम आदमी पार्टी को आई, 8 सीट कांग्रेस पार्टी को, 32 सीट भाजपा को। जिस कांग्रेस से इन्होंने कसम खाई थी कि न समर्थन लेंगे न देंगे, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। मतलब समझिए इस आदमी का किस बात पर लोग विश्वास करें। चलिए, लोगों ने माना कि चलो भाई ये गलती है, माफ कर देते हैं। समर्थन सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के खिलाफ जो इनके पास 370 पेज का सबूत था, यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। यमुना को तो टेम्स बनाना था, आप कीचड़ की बात कर रहे हैं। चलिए, ये सब तो कथा कहानी है, ये सब लोग जानता है कैसे आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये किसी से छुपा नहीं है, कई बार कहीं सुनी गई है। आपने कीचड़ की बात की। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कीचड़ है, दलदल है, बारिश का पानी सही तरीके से छन छन के जमुना में पहुंच जा रहा है। उसको क्या कहते हैं, जो कि हाँ, मैंने पूरी तरह से पेयजल बना के उसको फिर साफ सुथरा करके जमुना में पहुंच जा रहा है। स्थिति क्या थी, इन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, यमुना को टेम्स नदी बना देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे। लोगों में एक उम्मीद जगी कि दोनों पति पत्नी IRS है, लाखों की सैलरी है, अच्छी जीवन शैली है, बिता सकते थे सरकार से। भाई IRS अच्छा जॉब माना जाता है IAS के बाद। तो उम्मीद का कारण यह था कि लोगों को लगा कि कुछ न कुछ चेंज होगा, लेकिन ये तो छुपे रुस्तम निकले। यमुना पहले से ज्यादा गंदी हो गई। छठ के समय लाखों लोग दिल्ली में पूर्वांचल के रहते हैं। छठ के समय झाग निकलता है, उस झाग में महिलाएं खड़ी होती है। छठ के समय नदी में खड़ा होने का व्रत है, नदी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। शाम के समय भी, सूर्योदय के समय भी वह झाग वाले पानी में खड़ा होकर अर्घ देना पड़ता है। इसको ये टेम्स बना रहे थे। भ्रष्टाचार का आलम यह व्यक्ति व्यवस्था सुधारने की बात करता था, व्यवस्था का अंग बन और गंदा कर दिया, और गंदा कर दिया। झंडा फहराने का मौका फिर मिलेगा कि नहीं?
दिल्ली की जनता इनसे उब चुकी है। नैतिकता की बात जो ये करते रहे, नैतिकता इनमें कुछ है ही नहीं। और झंडा फहराने की बात, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास किया था इन पर, वह विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री आधी आबादी को डीटीसी का सफर, इसी पर इनकी सारी राजनीति चल रही है। और उसके इस दिन के बदले में इन्होंने पूरे व्यवस्था को पंगु बना दिया। दिल्ली की सड़कों की यह हालत हो गई है कि हल्की सी बारिश आती है, नाव चलाने की नौबत आ जाती है। कई बच्चे मर गए, कई बच्चे पानी में बिजली का करंट दौड़ने से मर गए। राजेंद्र नगर में राव जो IS कोचिंग सेंटर है उसमें पानी चला गया, 2 छात्राएं, 1 छात्र चल बसे, उसी के आगे एक और लड़का चल बसा। बारिश के समय में गेट ऊपर उसने हाथियां, वहां इलेक्ट्रिक आ रही थी, वहां चल बसा। कई ऐसी घटनाएं हो गई, कई तो रिपोर्ट में आती नहीं है, डर के हमारे कमजोर तबके के लोग होते हैं। कई अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके पास कोई कुछ है नहीं का, या तो वो और चुप हो जाते हैं कि सरकार। तो हमको ये बताइए कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि दिल्ली का बाप जो है उपराज्यपाल होगा, तो उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं? जी, सबके एक हाथ जो है यहाँ ना, दिल्ली में त्रिस्तरीय सरकार है। केंद्र सरकार के पास सुरक्षा है, MCD के पास नाला, जो गलियों की साफ सफाई है वह है, और जो बीच की व्यवस्था है वह राज्य सरकार के पास है, जो चुनी हुई राज्य सरकार के पास है। इस देश का, राज्य का दुर्भाग्य है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री घोटाले में जेल में कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। और देखिए, रोज इस्तीफा मांगता था जंतर मंतर से बैठ के। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश में ऐसी स्थिति आएगी कि इस देश का मुख्यमंत्री घोटाला में होने के बावजूद इस्तीफा नहीं देगा। देखिए, केजरीवाल की बात करने पे कुत्ता भी भौंकने लगा, जिसको आप रोज बिस्किट खिलाते हर हैं। कोई इससे तंग है, इससे कोई खुश नहीं है। एक ही समय में केजरीवाल और एक ही समय में हेमंत सोरेन, दोनों पर मतलब कि समान समय में अपराध लागू हुए। एक हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, वो फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए, बाहर आए, फिर से मुख्यमंत्री हुए। इस व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया, कहा कि इसको डर है, एक बार हम इस्तीफा दे दिए ना तो फिर हम सत्ता में आने वाले नहीं है। जो लोग हमारे पीछे हैं, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे कैलाश गहलोत हो, चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, हर कोई अपने धुर पेच में लगा हुआ है। सब धुरपेची खेल रहे हैं। मौका मिलने की देरी है, चाहे वो कि कैसे धुरखेली खेलने का मौका मिले। के साथ इन्होंने भी तो वही खेला है, किसी को छोड़ा हो तब तो। व्यवस्था को इन्होंने रहने कहाँ दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें संजय सिंह से लेके सारे लोग कर रहे हैं, इनके यहाँ गिरोह ही है पूरा। यह व्यवस्था के खिलाफ होने की बात करता है, लेकिन सारा काम वही करता। इसीलिए जमानत नहीं मिल रहा है, या इंटेंशनली यह व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। यह ऐसे नहीं है साहब, इनके पास देश का सबसे महंगा वकील अभिषेक मनु सिंह भी है, जो महिला को साथ में गोदी में बैठने पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बात करता हो, जिसने मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बाहर निकाला हो। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठतम वकील में है, वो सब की सेवाएं इनको मिल रही है, उसके बावजूद ये बाहर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। 2 से 10 दिन में केजरीवाल पर आरोप है कि 1 से 70 आईफोन इन्होंने या तो डैमेज किए या जलाए। आखिर क्यों? एक व्यक्ति एक आईफोन खरीद नहीं पाता है और यह व्यक्ति उसको डैमेज कर रहा है, कुछ तो है। आज तक इतने दिनों से, ये फरवरी से जेल में है, इसने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया। भाई इतने बड़े शातिर आदमी तो देखिए, इसको पता है, इसने सारा काम अपना व्हाट्सएप से किया। इसको पता है कि व्हाट्सएप का कंट्रोल अमेरिका से होता है, इनक्रिप्टेड होता है, तो जल्दी से ये सूचनाएं बाहर नहीं आएंगी। वही हो रही, जो कुछ सूचनाएं छन छन के आ रही है उसमें ऐसा है ना कि ये इन्होंने ट्रांजैक्शन जो किया है, 1 किलो घी नकद यानी 1 करोड़ रुपया, 15 किलो घी नकद 15 करोड़, इस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है। घी नकद किलो
बताइए आप। गजब हैं। ये तो सोच भी माने नहीं सकते ये तो उपन्यास लिखने वाले के लिए नया माने पात्र है ये। सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह की ये चीजें। जब सीबीआई इसमें अंदर पड़ी, देश की एजेंसी लोग पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह से है। तो जिस तरह से दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ था, तो उसमें जो दंगा करने वाले मुल्ले लोग थे ना, उन्होंने तेजाब को गंगाजल के नाम से मंगाया था। 60,000 लीटर तेजाब दिल्ली में 2020 के दंगा में यूज हुआ, और वह गंगाजल के नाम से आया था। आप समझ सकते हैं। तो यह व्यक्ति देखिए, अभी तक जितने घोटाले हुए, जितने तिक्रम हुए, उसमें कहीं भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सब कुछ है हरे जी। इतनी कथा आप बांच रहे हैं, फूल माला पहन के बैठे हुए हैं। बुराड़ी में 3 बार से संजीव जज जमा हुआ है, और क्या नाम कि ये सारी बुराड़ी की स्थिति पे हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, देख रहे हैं दिल्ली की स्थिति आप बता ही रहे, लेकिन आपके लिए कहीं जगह नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद है मेरे साथ। आज मंदिर प्रांगण में, मंदिर में रुद्राभिषेक का पूजा था, और महाकाल ने आशीर्वाद दे दिया। महाकाल के बाद बचता कौन? बाकी सब तो भिखारी है, देने वाला तो महाकाल है। महाकाल के आगे हमने अर्जी डाल दी है। अगर आपको जेन्युइन बंदा चाहिए, हरीश कुमार हाजिर है। आपकी सेवा दिन रात 24 घंटा करने वाला है बंदा। कोई लोभ लालच नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट लेगा, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव प्रचार करेगा, हुआ क्या चुनाव के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कहेगा, वह तो फिर अपना हिस्सा निकालेगा ना। वह तो इन्वेस्ट कर रहा है, वह तो एक तरह से व्यापार में लगा हुआ है। हमारा यहाँ व्यापार नहीं करना है, कमाने की कोई इच्छा नहीं। जन सेवा जो कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा कि हमारी इच्छा है कि देश के नवयुवक विभिन्न पार्टियों से जीत कर आए। आप मौका तो दीजिए। लोगों की कमी नहीं है, इस देश में लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं। अरे जी, सब जुमला दिल्ली के लिए नया नहीं है। जी, जी। ऐसा ही गमछा बिछा के ना, आप भी देखे होंगे, हमको एक गमछा इसे लिए रहता था, गली गली घूमता था, कहता था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। जी, जी। हमारे पास कुछ है नहीं, इसमें चंदा दीजिए और चंदा के पैसा से हम चुनाव लड़ेंगे। उसी का तो दुर्भाग्य है ना। अब लोगों का विश्वास कैसे टूटा? जिस व्यक्ति ने पहले चुनाव में ही अपने बेटे के सर पे हाथ रख कर कसम खाया था कि हम समर्थन लेंगे, कांग्रेस से समर्थन देंगे, और समर्थन लिया भी, असमर्थन दिया भी। समर्थन लेके देके सबने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है दोनों ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वह पार्टी आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़। वो सब ठीक है अरे जी, लेकिन ये जो दिल्ली में खासकर बुराड़ी में चाहे अन्य जगह पे विधायकों को जो फंड मिलता है, उसको लेकर खबर आई है कि राज्यपाल सब लोगों को कह चुके हैं कि आप लोग अपना अपना रिपोर्ट दीजिए। क्या लगता है आपको? ये बहुत ज्यादा धांधली। यह आप जो तो सारा ऑन पेपर सारा काम हुआ है। करोड़ करोड़ का भ्रष्टाचार ऑन पेपर, सारा कुछ ऑन पेपर हुआ। आप देखिए ना, बुराड़ी में सड़क, मेन सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, उसमें सबसे पहले सड़क का नाम आता है, यातायात का आता है। बुराड़ी की सड़क की स्थिति देखिए कि कब गाड़ी पलट जाए कह नहीं सकते। हल्की बारिश होती है तो रोड पर पानी, नाव चलाने की घुटने भर पानी हो जाता। डर यह रहता है कि कहीं बिजली कहीं आई तो जय श्री राम, कोई बचेगा नहीं। गाड़ी वाला चलाने से मना करता है, भाई अब सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको पानी में चलाने का ऑर्डर नहीं है। घंटों आप खड़े रहते हैं रोड पर, घर जाने का कुछ नहीं है। 2 किलोमीटर बुराड़ी रोड पर बाईपास करने, संतनगर से आगे बढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाता है, जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का। तो यह सारा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो इतनी जगह है, 100 फीट का हमारा मेन रोड है, 40 फीट इंक्रोच है। कहीं ई रिक्शा वाले हैं तो कहीं फटफटिया है, कहीं ऑटो वाले हैं, लगा के खड़े रहते हैं। कोई टोकने व रोकने वाला नहीं, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं। और आपके मंदिर पे अंधेरा है, लाइट नहीं है। पिछले 2 महीनों से जो स्ट्रीट लाइट है ना, पार्षद नहीं बनवा पा रहे हैं। जानबूझ के, जब से हरीश कुमार ने सोशल मीडिया पर डाला कि मैं भी एक उम्मीदवार हूं और भाजपा से चाहता हूं कि
इन लोगों ने अपने से फोन करके बता दिया कि ये काम नहीं होता। दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी को कहने की आपका ये काम नहीं होगा चाहे वो, जबकि यह लाइट 100 बार बन चुकी है। लेकिन पार्षद तो आप ही का है जी, ये पार्षद हैं कि इनको मैंने मंदिर पर, इसी मंदिर पर मैंने कहा था कि आप अपने गांव का व्यवस्था देखिए, गांव में देखिए, और इस इधर की गलियों का 5 गलियों का मैं ठेका लेता हूं, 90% वोट आपका है। उन्होंने पूछा था यहाँ कितना है, बोले इसको छोड़िए, जितना है उसका 90% आपको दूंगा। यहाँ मोर देन 90%। हो सकता है एमसीडी में अब चूंकि केजरीवाल है तब तो आपके पार्षद को दिक्कत हो रही है, वो मेयर वेयर बनाने में लगे हों, लाइट नहीं ठीक करा पा रहे हों। अरे हो सकता नहीं, ये खुद ही यहाँ से एक संभावित उम्मीदवार थे, पार्षद तो मुश्किल से जीत पाए, अब इनको था कि हम विधायक बन। भाई आप काम करो ना, पहले भी आप 5 साल रहे, काम किया क्या? इस गली में कूड़ा वाला पहले आता था, वो भी बंद करवा दिया। आपको पार्षद आप बने, स्ट्रीट लाइट आप नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, कूड़ा नहीं लगवा पा रहे हैं, आप करेंगे क्या? तो देख रहे हैं कि हरेश जी हर मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार है, और सच्चा जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। पार्टियों का क्या है, लाइन खींची जाती है, दायरे बांधे जाते हैं, लोग पार्टी लाइन पर चल के जीत जाते हैं और फिर जनता से ही विमुख हो जाते हैं। संजीव झा को बुराड़ी की जनता ने चुना, 3 बार विधायक बनाया, नज़र नहीं आते थे। हालांकि अब दिल्ली में चुनाव दूर नहीं है, फिर से नज़र आना शुरू हो गए हैं। पार्षद का भी वही हाल है, जिस एमसीडी के विषय में बार बार केजरीवाल कहा करते थे कि विधानसभा में केजरीवाल, दिल्ली में भी केजरीवाल। एमसीडी में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम कूड़ा का जो ढेर है 3 दिल्ली में, वो उसको हटा देंगे। कुछ नहीं हुआ। अरे जी, हमको तो हंसी आ रही है जब आप कूड़ा के ढेर हटाने। इधर देख रहा हूँ कि जो ये पुस्ता वाला जो रोड चौड़ा हुआ है ना, वहाँ ट्रक से कूड़ा ला के डाल रहा है, पता नहीं क्यों डाल रहा है। बता रहा हाँ, वह केंद्र सरकार, नितिन गडकरी की सरकार ने कहा कि रोड कंस्ट्रक्शन में हम अब कूड़ा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अब ये लोग तो कर नहीं पाए कूड़ा का व्यवस्था, और जलाने से क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होती है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, सांस की बीमारी होती है। पहले तो ये आरोप लगाते थे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो पंजाब से है। पंजाब में जब से सरकार बनी, पराली जलाने से अब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। अभी हरियाणा पर फोकस कर दिया है। हाँ। क्योंकि पंजाब में तो खुद की सरकार है, तो वहां कुछ कह नहीं सकते। हाँ। इनकी यह हालत है। अब नितिन गडकरी ने, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने क्या किया कि कूड़ा के ढेर को हटाना है, तो जो सड़क निर्माण है उसमें हम कूड़ा का इस्तेमाल करेंगे, तो वह क्या होगा कि मिट्टी भी बचेगा और एक जो पॉजिटिव वे में है उसका इस्तेमाल होगा। तो यही कारण है, चूंकि दोनों साथी पत्रकार बैठे हुए थे, मंगरुआ के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन था, हरीश जी ने उस कन्फ्यूजन को दूर किया। और नितिन गडकरी इसी तरह के इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। हरीश जी बुराड़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके माला वाला पहन के बैठे हुए हैं। महाकाल ने आशीर्वाद दे दिया है, तो हरीश जी का कहना है कि महाकाल ने दे दिया तो बाकी बचता क्या है, जनता जनार्दन तो साथ खड़ी ही हो जाएगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तब तक